हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जंग अब दहाने पर आ गई है। पिछले साल हुआ सीज़फायर कभी भी टूट सकता है। इसराइल ने वो गलती कर दी है जिसने हिजबुल्लाह को बुरी तरह भड़का दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान भी आ गया है कि इसराइल ने रेड लाइन अब क्रॉस कर ली है, यानी गजा के बाद अब इसराइल और साउथ लेबनान की सरहद पर जंग के बादल मंडराने लगे हैं। इसकी वजह भी है 23 नवंबर को इसराइल ने सीज़फायर के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत पर जबरदस्त बमबारी कर दी। निशाने पर थे हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैथम अली ताबाताबाई, जो इसराइल के इस हमले में मारे गए। ये हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह को दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। हिजबुल्लाह आर्मी चीफ हैथम अली ताबाताबाई के अलावा 5 और लोगों की मौत हो गई है इस हमले में। इसके अलावा 28 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस हमले के बाद इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि हैथम अली ताबाताबाई इसराइली हमले के मेन टारगेट थे। ताबाताबाई हिजबुल्लाह में एक बड़ा नाम थे। 1968 में पैदा हुए ताबाताबाई ने महज 12 साल की उम्र में लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ज्वाइन कर ली थी, जो मस्जिद अक्सा की आज़ादी और साउथ लेबनान में इसराइल की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ने का दावा करती है। ताबाताबाई को हिजबुल्लाह का असली चीफ ऑफ स्टाफ माना जाता था। साथ ही वो संगठन में सबसे सीनियर मिलिट्री रणनीतिकारों में से एक थे। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार ताबाताबाई का जन्म 1968 में बैरूत में हुआ था। उनकी मां दक्षिणी लेबनान की और पिता ईरानी थे। ताबाताबाई की परवरिश दक्षिण लेबनान में ही हुई थी। अमेरिका ने साल 2016 से उन्हें मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में रखा था। 2018 में अमेरिका ने ताबाताबाई के बारे में कोई भी जानकारी देने पर $50 लाख का इनाम भी घोषित किया था। तो हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से ये हिजबुल्लाह का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। उधर इसराइल, अमेरिका और अरब मुल्क लेबनान सरकार पर हिजबुल्लाह को हथियार डालने का प्रेशर बनाए हुए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे में मुमकिन है कि हिजबुल्लाह भी इसराइल पर हाथ छोड़ दे और पूरी तरह जंग में उतर आए। साउथ लेबनान का सबसे ताकतवर संगठन हिजबुल्लाह आरोप लगाता रहा है कि सीज़फायर के बावजूद इसराइल पिछले 1 साल से लगातार हमले अंजाम दे रहा है। कहा जा रहा है कि गजा में हमास के साथ सीज़फायर होने के बावजूद जैसे वहां भी इसराइली हमले जारी हैं और फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है, उसी तरह लेबनान में भी हिजबुल्लाह के साथ सीज़फायर के बावजूद इसराइल ने टॉप कमांडर को मारकर एक बार फिर जंग का महाज खोल दिया है। अब देखना होगा कि अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौत का बदला हिजबुल्लाह किस तरह से लेता है। वैसे भी हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम साफ कह चुके हैं कि उनका संगठन हथियार नहीं डालेगा और इसके लिए वो किसी भी जंग को तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के 1 साल के अंदर ही हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में एक बार फिर खुद को मजबूत कर लिया है। आरोप लगता है कि इसके लिए ईरान ने उसकी मदद की है।